Do you have a godly partner? कि क्या आपके पास एक ईश्वरीय सहभागी है? Do you have a godly partner? क्या आपके पास एक ईश्वरीय सहभागी है? Hallelujah. For that, let's turn our Bible to Genesis 2:21 to 22. तो आइए उसके लिए हम अपने बाइबलों को उत्पत्ति 2 उसका 21 और 22 की ओर ले It जाएंगे। says, So the Lord God caused a deep sleep to fall upon the man, and he took one of his ribs, and the rib that the Lord God had taken from the man, he made it into a woman, and brought her to the man. और इस प्रकार से लिखा है, तो प्रभु परमेश्वर ने आदमी पर गहरी नींद का कारण बना दिया, और उसने उसकी एक पसली ली, और वह पसली जिसे प्रभु परमेश्वर ने उस आदमी से लिया था, जिसे उसने एक महिला बनाया और उसे आदमी के पास लाया। Now, what is the mystery of marriage? क्या है रहस्य एक शादी का? Marriage is not man's idea, it is heaven's hidden pattern. ये विवाह जो है मनुष्य का एक विचार नहीं है, सोच नहीं है, ये स्वर्ग का छिपा हुआ पैटर्न है। Before a divine match was done, there was a divine sleep. तो एक अलौकिक जो है जोड़ा बनने से पहले एक बहुत जबरदस्त नींद परमेश्वर ने स्वर्ग से आदम को दी थी। Adam had to be put into a deep sleep before God formed Eve. हव्वा को बनाने से पहले आदम को गहरी नींद में सोना पड़ा। This sleep is not a physical alone sleep. और ये जो नींद है या ये गहरी नींद में जाने को बोल रहे हैं, वो शारीरिक रूप से थक के नहीं It सो is रहा a बंदा। prophetic stillness. ये एक भविष्यवाणी के रूप में एक ठहराव है। I heard what Tushar brother was, speaking about. So many people coming and telling him prophetically about his marriage. मैंने सुना कि कैसे तुषार भाई के पास आके बहुत सारे लोगों ने भविष्यवाणी की कि उनकी किससे और कहाँ कैसे शादी होनी Glad चाहिए। that he is still alone. और प्रभु का धन्यवाद है कि अभी तक उसकी शादी हुई नहीं है। Hallelujah. But listen to me. Godly spouses are not found in noise. परमेश्वर की ओर से भेजे जाने वाले जोड़े वो शोर में नहीं मिलते हैं, Or flesh. ना ही वो आपके शारीरिक रूप में मिलते हैं। I'll say that again. What is the revelation? क्या है ये प्रकाशन? Adam was put into deep sleep आदम को एक गहरी नींद में डाला गया so that he doesn't make any noise. ताकि वो कोई शोर ना मचाए। वाह। Or he says, why are you taking my flesh? या It तो shouldn't look fleshly. या इसलिए उसको नींद में रखा क्योंकि वो कोई सवाल ना करने पाए कि मेरा पसली क्यों निकाला या फिर ये मेरे शरीर से बन के आया है। So, where will you find the godly spouse? तो कहाँ मिलेगा आपको ये स्वर्गीय जोड़ा? They are revealed in rest, वो विश्राम में पाए जाते हैं, in surrender, वो सरेंडर में पाए जाते हैं, and revelation. और प्रकाशन में, रेवलेशन में पाए जाते हैं। The more man is surrendered to the Spirit, जितना एक इंसान अपने आप को परमेश्वर पवित्र आत्मा के सामने समर्पण करेगा, एक मर्द, the more a man is surrendered to the Spirit, जितना एक मर्द आत्मा में अपने आप को समर्पण the करेगा, more likely he is to discern his Eve. उसके जीवन में ये बिल्कुल निश्चय वो कर पाएगा कि वो अपने हव्वा को पहचान जाए सही से। Can we put that line? Is it possible for us to put that line, please, in English? And the second part of that is, and the more a woman is hidden in God, और जितना एक औरत परमेश्वर में छिपी होती है, the more she is to be revealed at the right time. और उसमें ज्यादा ये अभाव होता है कि वो सही समय पर वो खुलासे में आ जाए। Woman, can I say something? Do not show yourself to get attraction. औरतों, लड़कियों, अपने आप को पूरी तरीके से नंगा करके या अपना शरीर दिखा के, त्वचा दिखा के अपने आप की तरफ आकर्षित मत कराओ लोगों को। Because then the person you get, क्योंकि जब जो व्यक्ति आपको मिलेगा, he is attracted to your nakedness and attracted to your flesh and attracted to your beauty. वो आपकी सुंदरता पे, आपके चमड़े पे और आपके शरीर की आकर्षकता पे वो आकर्षित होता है। But if you are hidden in God, लेकिन अगर आप परमेश्वर में छिपी हैं, then the person who loves you, hallelujah, the person who marries you, the person who is attracted to you,
would be the one who is not just attracted in you, but the God inside you. वो तो अधिक संभावना ये होती है कि जो व्यक्ति, जो मर्द आपसे विवाह करेगा, वो आपसे प्रेम करेगा और आपके अंदर छिपे हुए परमेश्वर से ज्यादा प्यार करेगा।